एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर जिसने इंडिया से योगा सीखा है और इसने बड़े बड़े योगा स्टूडियो के लिए काम भी किया है, जैसे योगा वर्क्स, बाई क्लब स्पोर्ट्स एंड बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये योगा सीखती थी और सिखाती थी स्पोर्ट्स के तौर पर, फिटनेस के तौर पर जब इसने गौर किया कि ये क्या प्रैक्टिस कर रही है तो ये बिल्कुल शॉक हो गई कि ये योगा जो है वो कितना डार्क और शैतानी है। और जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सब इसी की रिसर्च है। कुछ चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, जैसे चक्रास वगैरह के बारे में, तीसरी आंख, कुंडलिनी, किस तरह योगा पोजेस के जरिए जिन्नात को ये लोग अपनी बॉडी में बुलाते हैं और हर चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए एक अलग पोज होता है। कुंडल आप नोट करो, ये जो योगा करने वाले होते हैं ना, इनका एक बिलीफ ये भी बन जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप शैतानी रिचुअल करोगे, सैटेनिक रिचुअल्स करोगे तो आपके ऊपर ऐसी चीजें हावी होगी। आप अगर मूवीज के अंदर या आप कब्रिस्तान में कहीं जाओगे तो जब वहां पे जादू टोना करने वाले होते हैं ना, आप नोट करना वो चोपड़ी मार के बैठेंगे योगा करने वाले, ये अपना जादू टोना करने वाले, क्योंकि शैतान को से मदद लेने के लिए, इस तरह की चीजों से मदद लेने के लिए आपको इस तरह के टेबू टाइप के रिचुअल्स करने होंगे। जो योगा है वो उसको टेबू इसी वजह से कहा गया है क्योंकि आप उसमें वो चीजें तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप सैटेनिक रिचुअल्स कर रहे हो। और ये इन्फिल्ट्रेट करवाया गया था ज़ोनिस्ट की तरफ से इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक ओपन मार्केट खुली थी इब्राहिमिक के लिए। मुसलमान आए, मुसलमान सबसे पहले आए, फिर क्रिश्चियन आए, फिर ये जो यहूदी थे, ये तादाद में तो कम थे, लेकिन इन्होंने इन्फिल्ट्रेट ऐसे करा कि इनके रिलीजन में ही ऐसी चीजें ऐड कर दी कि ये इनडायरेक्टली शैतान की पूजा करें। खुले वर्ड में शैतान बोल रहा हूं मैं, खुले वर्ड में शैतान की पूजा करें। और आज ये इबादत के तौर पे इस चीज को बोलते हैं, इससे हमें सुकून मिलता है। तो ये वक्ती पीस होता है। जितने योगा करने वाले होते हैं वो आप नोट करो, उनके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीज होते हैं। उनको ये हमेशा उनके दिमाग में घूम रहा होता है, मेरे साथ ये बुरा हुआ तो मेरे साथ किसी ने जादू करा है। तो ये भी बताएगा कि ये कैसा सैटेनिक रिचुअल है योगा, जिसका ट्रांसलेशन है द सर्पेंट पावर, जो कुंडल बनाकर बैठा। ये सांप सो रहा है कुंडल बनाकर और वेट करता है जागने के लिए। बेसिकली ये कॉस्मिक एनर्जी बताई जाती है जो इंसानों के अंदर रीढ़ की हड्डी में पहले से मौजूद होती है, वो भी सबसे नीचे की हड्डी में जो प्राइवेट पार्ट के पास मौजूद होती है। मगर सांप को जगह रीढ़ की हड्डी इंसान की, सही है। और गाय जब हम लोग काटते हैं उसके अंदर एक हराम हड्डी जिसको बोला गया है उर्दू में, वो हराम हड्डी का अगर आप किसी से पूछोगे तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको उसका बताएंगे नहीं, बोलेंगे बस इसको तोड़ दो, डिस्ट्रॉय करो। दरअसल जो रीढ़ की हड्डी है ना इंसान की और गाय की, इसकी रीढ़ की हड्डी में इससे करा जाता है जादू। आप नोट करो, मुर्दों को, जो मुर्दों को कफन चोरी, कफन नहीं, जो मुर्दों के कब्र से निकाल के जो लोग चीर पार करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो कोई डॉक्टर थोड़ी होते हैं कि आपकी आंखें निकाल के बेचेंगे, लंग्स निकाल के बेचेंगे। नहीं, मरने के बाद एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो चीजें नकारा हो जाती है। लेकिन वो आपकी हड्डी कमर की, आप इसको पता नहीं स्पाइनल कॉर्ड, वल्लाह इल्म मेरे मेडिकल का तो हूं नहीं, जो भी हड्डी का नाम है उसमें एक हिस्सा होता है, उस पर जादू होता है। ये आप नोट करो, योगा के अंदर भी इस हड्डी की मूवमेंट बार बार करवाई गई है। आने के लिए आपको कुछ मेडिटेशन, योगा एंड मंत्रास करने होंगे। जब इस सांप को जगाया जाता है, ये सांप काम करता है आपके बाकी चक्रास को एक्टिवेट करने का, which instantly leads to spiritual enlightenment। और इस spiritual enlightenment का नाम सिर्फ और सिर्फ demonic possession होता है। अगर आप नॉस्टिसिज्म के बारे में जानते होंगे तो नॉस्टिसिज्म के अंदर सर्पेंट को सेवियर माना जाता है, सर्पेंट को हीरो माना जाता है। और ये मैंने 12वीं वाली वीडियो में बताया था जिस पर कॉपीराइट पड़ी हुई है। खैर, ये नॉस्टिसिज्म का बिलीफ है कि शैतान जो कि सर्पेंट की शक्ल में आया था, उसने खुदा की गुलामी से इंसानों को आजाद किया एंड उसने जो फल खिलाया था, ट्री ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं, यानी कि इल्म के दरख्त से जिसका फल उसने खिलाया था, जिसके अंदर अच्छाई बुराई का इल्म था। याद रखिए इस्लामिक बिलीफ, ये वही एडम ईव यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा के बारे में जो कहा गया है कि मतलब दरख्त से उन्होंने सेब तोड़ा था। तो ये आप नोट करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद और हजरत हवा का ये आज तक मौजूद है। हर रिलीजन ने सिर्फ नाम चेंज करा है, कहानी वही रखी है भाई साहब।
नहीं है कि वो फल गुड एंड इविल नॉलेज वाला था, पर नॉस्टिक बिलीफ के अंदर, सैटनिज्म के बिलीफ के अंदर शैतान ने हमें आजादी दी थी वो फल खिला के, वो नॉलेज देकर। तो आदम और ईव ने वो फल खाया जिसके बारे में सरपेंट ने कहा था कि अगर तुम ये फल खा लो तो तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे, इमॉर्टल हो जाओगे, जो कि कुरान के अंदर भी ये वाकया मिलता है। पर क्या इस्लाम के अंदर शैतान ने सरपेंट का रूप लिया था? हम सब जानते हैं कि शैतान ने अपनी जान लगा दी थी और वो डेली उन्हें विस्पर करता था, इसमें कोई शक नहीं। पर जो कुरान के अंदर वाकया मिलता है कि जब उसने अल्लाह की कसम खाई कि ये फल खा लो तो तुम इमॉर्टल हो जाओगे, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो उनके सामने मौजूद था, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स मानते भी हैं। अब वो किस रूप में था, इसमें अलग अलग स्कॉलर्स की राय मौजूद है। तफसीर अल तबरी के अंदर इस वाले वर्स को लेकर अल तबरी ने सारे स्कॉलर्स की रायों को मौजूद रखा, जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, जो उनकी राय थी इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद की और बाकी कंपेनियंस की, वो ये थी कि जब आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रहने की आजादी दी तो शैतान ने ये ख्वाहिश की कि मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊं। पर जो कि फरिश्ते जन्नत की चौकीदारी कर रहे थे तो उसको डर था कि कहीं अगर फरिश्तों ने उसे पकड़ लिया तो उसकी तो कुटाई हो जाएगी, इसलिए उसने एक सांप का रूप लिया, और कोई आम सांप का नहीं बल्कि एक अजदहे का। और यहाँ ये चीज सेंस भी बनाती है कि वो एक जिन था और जिन्स सेफ सिटी में माहिर होते हैं। इस राय को कई और भी स्कॉलर्स मानते हैं, पर ये 100%। आप नोट करो, हिंदुइज्म में शेप शिफ्टिंग यानी कि हिंदी में बोलते इच्छाधारी नागिन, ये इच्छाधारी नागिन के ऊपर आप दुनिया में ब्राजील में भी सांपों, क्योंकि वो भी शैतान की पूजा करते हैं और जितने भी शैतानिक रिचुअल की रैलीज होती है ब्राजील में भी बड़े पैमाने पे निकलती है। ये मूर्ति पूजा वाले, ये कहाँ से शैतानी कल्चर या शैतानी रिलीजन है, उसकी एक वजह है। आप याद करो कि जितने सीरियल्स बनते हैं, फिर लोड आया नागिन, नागिन सीजन, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4, ये दरअसल फंडेड होते हैं। सही है, ये इसके अंदर जो हीरो हीरोइन या प्रोडक्शन को पता है कि ये फेक कहानी है, ये फेक कहानी है, लेकिन उसमें आपको पता है क्या दिखाया जाता है? एक नागिन को खराब दिखाया जाता है और एक नागिन को इंसानों का खैर ख्वाह दिखाया जाता है। मतलब उसका सॉफ्ट तरीके से उसको ये पोर्ट्रे कराया जाता है कि जो ये शेप शिफ्टिंग यानी कि रूप बदलने वाले जो सांप होते हैं ये इंसान के खैर ख्वाह है। और ये खैर ख्वाह क्यों लोगों के दिमाग में सॉफ्ट तरीके से डाला जाता है? ये सिर्फ मूर्ति पूजा वाले के दिमाग में डाला जाता है, क्योंकि हिंदुइज्म में बिलीफ है कि सांप जो है ना भाई साहब, वो भी एक भगवान का अवतार है और अक्सर सांप के रूप में आता है भगवान। ये आप कनेक्शन डॉट्स कनेक्ट करो इनके, ये कितना बड़ा शैतानी रिलीजन है हिंदुइज्म। ट्रू नहीं है, ये बस ओपिनियंस है, सो कुछ भी हो सकता है। मगर ज्यादातर जो वर्शिपर को आप देखेंगे, जो डेविल वर्शिपर हैं, वो शैतान को एक सरपेंट के ही रूप में दर्शाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो शैतान के बारे में जो बात कहें सच हो, क्योंकि शैतान तो झूठ का बाप है। खैर, तो मैं कह रहा था कि नॉस्टिसिज्म के अंदर ये बिलीव है कि जो सरपेंट ने फल खिलाया था, तो फल की नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे अंदर मौजूद है, हम डिवाइन है, मगर इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको कुछ हुदूद को क्रॉस करना होगा, तभी अनसीन नॉलेज को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे जीसस, कृष्णा, बुद्धा ने इस नॉलेज को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए वो गॉड हो गए थे, ऐसा नॉस्टिसिज्म का बिलीफ है। और सेम यही चीज हिंदुइज्म के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। कई हिंदूज कहते हैं कि हम गॉड्स हैं, हम स्पिरिचुअली डिवाइन हो गए हैं योगा करने के बाद। आपने पतंजलि का नाम सुना होगा, हिंदुइज्म के अंदर ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। पतंजलि का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि पतंजलि 2 सदी कब्ल मसीह। रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अभी आपको जब मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाती है ज़ोनिस्ट की तरफ से, शैतानी जो ताकत होती है उनकी तरफ से करवाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि इसका कोई वजूद तो था नहीं, अब इसका आपको एक्चुअल डेट नहीं मिल रही है। यूतरा पुत्रा जो भी इसका नाम था, योगा पुत्रा जो भी इसका नाम था, लेकिन ये इनके रिलीजन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाई गई। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ता है, पूरे जिस्म की साइंटिफिक प्रूवन बात है। कोई भी अगर लंडभग समझ रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो जाके चैट जीपीटी कुछ भी यूज कर सकता है, सर्च कर लेना बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि पूरे एक्सरसाइज होती है। अब उसके अंदर इन्हीं चीजों से बचने की, आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन इन चीजों से बचने की काफी दुआएं वर्सेस मौजूद है। ये जो योगा है ना, इसके अंदर आपने कुछ पढ़ना नहीं है,
अब ये योगा वाला और ये एप्पल वाली कहानी ऐसी हैगी कि भाई साहब ये बोल रहा है कि एक्टिवेट करा जाता है। देखो ये इसकी एक अपनी थ्योरी है, हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी थ्योरी दे सकता है, लेकिन बात ये है अक्सर ऐसा होता है कि बहुत नमाजी परहेजी बंदा भी होता है और उसको भी शैतान दिखा देता है। तो मेरी नज़र में एक्टिवेट करने वाली कहानी ये अपनी हो सकती है भाई इसकी। यह 5वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। इसी ने योगा के सूत्रास लिखे। ये बहुत मिस्टीरियस शख्स माना जाता है। ये आदिशीष जो कि हिंदुइज्म का सरपेंट गॉड है, पतंजलि इसका रीइंकार्नेशन माना जाता है, इसका अवतार माना जाता है। और कुछ कहानियों में है कि कई बार पतंजलि की ऊपर की बॉडी इंसान जैसी दर्शाई गई है और नीचे की बॉडी एक सरपेंट, एक अजदहे के जैसी दर्शाई गई है। हिंदुइज्म के अंदर सरपेंट की कितनी इज्जत करी जाती है शायद आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। दूसरी चीज जो स्नेक है, सबसे पहले इसको जगाया जाता है और कैसे कुंडलिनी को जगाने के लिए हाथा योगा किया जाता है। अगर आप इसके स्टैचू पर नोट करेंगे तो सन और मून मौजूद है। हा का मतलब सन होता है और था का मतलब मून, जो नेचर एंड प्लैनेट वर्शिप को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने बताया था कि हजरत इब्राहिम के दौर में भी नमरूद भी इसी की इबादत करता था। तो बेसिकली कुंडलिनी जहाँ सांप बैठा होगा जो कि कॉक्सिक बोन होती है, उसको सन बताया जाता है और ऊपर का हिस्सा मून बताया जाता है। और जब ये सांप ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे एक एक चक्रास को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके जेनिटल से शुरू होता है और तब आप ऑर्गेज्मिक फील कर पाते हो, वो भी बिना किसी को छुए। कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है और ये सारी बातें इसी ने बताई। और जैसे ये ऊपर चढ़ता है, जैसे जैसे एक एक पॉइंट को हिट करता है तो उसकी आवाज, उसकी धुन आप सुन पाते हो। पर जब वो आपके सर पर पहुंचता है तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। इसने बताया कि जैसे वो मेरे सर तक पहुंचा बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, बिल्कुल पिच ब्लैक। वहाँ शांति और सुकून तो था मगर एक डरावना अंधेरा भी था। एंड इसका कनेक्शन सन एंड मून से होता है, यानी कि सफर उजाले से शुरू होता है और अंधेरे में खत्म होता है मून, जो कि सर के ऊपर। आप शिवा के स्टैचू पर भी सर के ऊपर एक मून देखेंगे, बिल्कुल उल्टा। और अगर आप सूर्य नमस्कार के बारे में जानते होंगे तो ये इजिप्ट के अंदर भी किया जाता था। आप दो सांप को देख सकते हो जो कोबरास हैं, जो कि सरपेंट है, जो सूरज की वर्शिप कर रहे हैं। और ये बात याद रखें, इजिप्ट के अंदर भी योगा किया जाता था और उनको सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक करने के लिए जाना जाता है। तो ये प्रैक्टिस वो भी करते। और ये इजिप्ट वो है, आपको सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बड़े बड़े चूना लगाने वाले मिलते होंगे कि मैं काला जादू कर दूंगा, असर नहीं होता। एक दो में हो तो हो, बाकियों में नहीं होता, क्योंकि दरअसल काला जादू की क्रिएशन जो है, या उसका मतलब क्रिएशन तो नहीं मैं बोलूँगा, जाहिर सी बात है। एक हदीस ये भी है, अब वल्लाह इल्म सच है या नहीं है, कि प्रॉफिट मोहम्मद पे भी जादू हुआ था। वजूद तो है, जादू का वजूद तो है। जादू वाले पे तो ये भी कहा गया है कि भाई साहब जिसने एक दफा जादू करा या किसी से करवाया वो दायरे इस्लाम से हमेशा के लिए बाहर है, हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। अब मामला ये है कि जो इजिप्ट है ना भाई, आज भी दुनिया से लोग इजिप्ट, आप समझते हो कि ममीज देखने जा रहे, पिरामिड्स देखने जा रहे, वो एक अलग तबका है। कुछ लोग सिर्फ जादू करवाने जाते हैं भाई, क्योंकि वहां का जो जादू है जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है और वहां भी यही रिचुअल्स करे जाते हैं। और वो मुर्दों से कलाम करते थे। अब हिंदुइज्म के अंदर योगा का फाउंडर किसको कहा जाता है? यह शिवा, द गॉड ऑफ डांस, द फाउंडर ऑफ योगा और द गॉड ऑफ नॉलेज, जिसको ट्री ऑफ नॉलेज के नीचे बैठा डिपिक्ट किया जाता है। मेरा इशारा कहाँ है आप समझो, गले में सरपेंट, सर के ऊपर सरपेंट, एक हाथ में सरपेंट, जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है। अब ये जो वुमेन जो योगा इंस्ट्रक्टर थी, इसने ये भी बताया कि जिस तरह बहरे लोगों के लिए हम एक साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए, उसी तरह योगा भी साइन की तरह काम करता है अनसीन वर्ल्ड के अंदर डिमोनिक एंटिटीज से कम्युनिकेट करने में। इसने ये भी बताया कि योगा करके इसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय डिप्रेशन के और पोजेशन के। इसकी आप एक रेट सर्च करना है, ये योगा करने वाले लोग अक्सर अपने आप को मार देते या डिप्रेशन के तहत ये लोग क्या नाम है जरिए
अपनी खुदकुशी करते या मर जाते, या फिर ये ऐसा कोई क्रिमिनल काम करते कि ये आपको कब्रों में से नेकोफिलिया वाले मरीज बन जाएंगे, कब्रों में से मुर्दों को निकाल के ये इस तरह की। कि जब आप शैतान के मांगोगे तो शैतान आपको पता है कि एक नंबर का धोखेबाज है। यार हम खुद इतनी गालियां या इतने गंदे काम करते, लेकिन हम एटलीस्ट इतना ईमान हमारे में मौजूद है कि हम शैतान को बुरा बोलते। ये जो लोग होते हैं ये ऐसे लोग ही होते हैं जो शैतान जब ये दज्जाल आएगा दुनिया में तो उसके लिए जो राय हमवार करने के लिए आपको आगे पीछे फेमिनिस्ट और छोटी मोटी तंजीमें, ये LGBTQ और फला ढिमकाना, जो इस तरह की सेम सेक्स मैरिज और इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई करते नेटफ्लिक्स फिल्मों में करता आगे पीछे, ये सारे चेन इंटरकनेक्टेड है भाई। ये योगा जो है ये योगा रिचुअल है। मतलब शैतान ने कहा था कि भाई मैं इंसान को हर तरीके से दिखाऊंगा ना। आप नोट करो, एक ऐसा रिलीजन है क्योंकि ये ऑलरेडी एक शैतान की पूजा करते। शिव एक शैतान था, सही है भाई, मारा गया, खत्म हो गई कहानी, क्योंकि शैतान का चेला था शिव जो था ना, जो सांप बांध के घूमता था। लेकिन क्या इसको फाउंडर बता दिया। अभी जिसने बताया उनका नाम आप भी जानते हो कि वो कौन सा ग्रुप है, ज़ोनिस्ट ही है, जिन्होंने इनको इन्फिल्ट्रेट करवाया मूर्ति पूजा में। देखो हिंदुइज्म पुराना रिलीजन थोड़ी है, हिंदुइज्म तो ये 400-500 साल पहले इसको हिंदू बोल दिया, हिंदू मायने काला गुलाम था। दरअसल मूर्ति पूजा वालों के अंदर ना इन्फिल्ट्रेट कराया। आप नोट करो, बुद्धिस्ट वो ये योगा करेगा, जैन वो योगा करेगा, ये सारा मूर्ति पूजा वाला ग्रुप है भाई साहब। हिंदू वो योगा करेगा। और क्या वजह है जहां मूर्ति पूजा ज्यादा होती है वहां नेचुरल डिजास्टर ज्यादा आते हैं भाई। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ये जिसको फुल सपोर्ट इजराइल बोलते थे, इजराइल के रबीस इस चीज को प्रूफ करते विद फैक्चुअल कि जिन कंट्रीज में मूर्ति पूजा ज्यादा है वहां नेचुरल डिजास्टर आते, क्योंकि भाई ये दिन रात शैतान की पूजा करते हैं। और फिर जब आपको बताए अल्लाह की लाठी चलती है तो फिर उसमें आवाज नहीं होती। तो ये लंड भक्त को तो नहीं पता, लंड भक्त तो समझ रहा होगा यार जैसे मुसलमान नमाज पढ़ता है इसी तरह मेरे रिलीजन में ये, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि भाई साहब तू एक शिर्क तो कर रहा था, ये दूसरा तू शैतानी रिचुअल्स करके तू शैतान के लिए राय हमवार कर रहा है। और यही वजह है कि इनकी मदद नहीं हो पाती है, एंड टाइम पे हार जाते हैं। बुरी हालत हो गई थी कि डीमंस इसको कंट्रोल करने लग गए थे, इसका सर ठोकना चालू कर दिया था। Everything that I thought was bringing me peace had led me to just severe anxiety, no sense of peace, dysregulated, I wouldn't say deities, but I would say demons in my home, apparitions, spiritual harassment, spiritual attacks, involuntary kundalini. I ended up in the ER. One attack dropped me down, and whatever spirit was banging my head on the floor, like for what felt like 2 minutes, and I could hear my husband saying, "What's wrong? What happened?" Screaming, but I could hear. Actually hitting your head on the I floor? could hear him, but I couldn't. I was taken Was it over like by the possession? spirit. Yeah, I was taken over by a spirit. और इसने ये आपको मैं मतलब चैलेंज करता हूँ कि आप YouTube पे करना कि काले जादू करने वाले का या इस तरह के ये काले जादू या जादू करने वाले का अंजाम खराब क्यों होता है। दरअसल ये शैतान जो है तो एक नंबर का धोखेबाज। जब तक आपकी जान या सेहत होती है या आपसे काम लेता है, उसके बाद काले जादू करने वाले का इतना गंदा एंड क्यों होता है। क्यों काले जादू वाले के बारे में कहा है कि ये जलील ख्वार होके मरता है। उसकी वजह ये कि ये कुछ टाइम तक तो शैतानी कुव्वत साथ लेके ये बैठा हुआ होता है, लेकिन जब दिन करीब आ रहे होते, एज डल रही होती है, तो उसके बाद इससे जब शैतान हाथ उठाता है, क्योंकि इसको जो अंदर से जो मदद कर रहा था वो शैतान था, शैतान किसी और में फिर जाएगा। आप नोट करो ये चेले भी बनाते, जादू करने वाले जादू सिखाते भी है। तो शैतान जो है वो बाकी इंसान के लिए क्यों धोखेबाज है, वो इस चीज से आपको प्रूव होता है कि इस लड़की ने कहां कहां योगा सिखाया। सही है, इसके पास सर्टिफिकेट थी भाई, और एंड में इसका क्या हाल हुआ कि ऐसा लग रहा है कि इसके सर पे कोई हथौड़ी मार रहा है। ये होता है। इसी तरह का लोग बोलते हैं इल्यूमिनाटीज जो होते हैं, अगर कोई इनके मतलब इल्यूमिनाटीज कोई शैतानी चीज नहीं है भाई, शैतान की पूजा करते हैं,
लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल ताकत है उनमें, वो हायर करते हैं, एलिट को हायर कर लिया और इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लिया, इस तरह के लोगों को हायर करते हैं सोसाइटी पे कैप्चर करने के लिए। आप नोट करो, कोई भी इनसे बगावत करने की करता है, उस बंदे की मौत हो जाती है, क्योंकि इनके पास मिनिस्टर से लेके पॉलिटिशियन से लेके आर्मियों से लेके सबके चीफ इनके पास है। तो भाई साहब, ये जो हिंदुइज्म है ना, ये इसको पता ही नहीं है, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि ये इनडायरेक्टली शैतान की पूजा कर रहे हैं, और शैतान ने देना कुछ भी नहीं है। देखो एंड में इसने पूरी जिंदगी अपनी उस कमर की हड्डी से मदद ली, एंड में जब इसका टाइम पूरा हुआ तो इसको कैसे हथौड़े पड़ रहे थे, क्योंकि इनके एक रूल होते, वॉलेशन नहीं करनी होती। आपको पता है जादू करने वाले का, काला जादू सीखने वाले का, उसको अपना हवा भी खाना होता है भाई। एक जादू की एक टर्म है, बहुत सारे जादू होते, कुछ होता है कि कोकबंदी का, कोक शास्त्र, कोकबंदी भी जिसको बोलते हैं कि बच्चा पैदा ना हो, जादू हर तरह का है। काला जादू करने वाले को अपना हगावा भी खाना पड़ता है। अब आप बोलोगे हगावा खाने से शैतान को क्या, दरअसल शैतान आपका टेस्ट ले रहा होता है, जो जिन्नात जो उबाश होते वो टेस्ट ले रहे होते कि आया इसमें सेक्रीफाई कितना करना है। अगर आपको एमिनेम का नाम याद हो भाई साहब, इस पे भी ये बात बनी थी कि इसने अपने करीबी दोस्त को मार दिया था। दरअसल इल्यूमिनाटी हो या कोई भी तंजीम हो, फ्रीमेसन्स हो, कोई भी हो, ये आपका टेस्ट ले रहे होते कि आप अपने दिल के करीब की चीज को जाया करोगे तो वो समझे कि हाँ यार ये सेक्रीफाई कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ये जितने भी शैतानी पूजा करने वाले यूं कर लो यूं कर लो, हनी सिंह है ये करता था हर गाने में। कौन सा ऐसा ब्लूटूथ वाले दौर में ऐसा मोबाइल नहीं था कि जिसमें हनी सिंह का गाना हो। हनी सिंह थोड़ा सा निकला इस चीज से। आज हनी सिंह को कोई बॉलीवुड में एक गाना या रैपिंग, ये आता भी 1-2 मिनट के लिए था, रैपिंग नहीं मिलती, आइसोलेट कर दिया। कैसा अजीब सा उसका हाल हुआ है। ये शैतानी ताकतें जो होती है वो हर चीज में, फिल्म इंडस्ट्री में टोटली शैतानी है। और इसी फिल्म इंडस्ट्री के तहत आपको वेब सीरीज हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, दुनिया की कोई भी वुड हो, वो आपको ये बताती है योगा एक मेडिटेशन है और इससे बहुत अच्छे काम होते हैं। वो आपको ये बात क्यों बता रही है, वो ये नहीं बताएगी कि तू सिगरेट पी रहा है, हर मूवी में ये बात नहीं बताएगी कि तू सिगरेट पी रहा है तेरे को लंग्स कैंसर होगा। वो ये नहीं बताएगी, कुल लगने के लिए शराब पीते हुए दिखाएगी कि इससे तेरे को लंग्स कैंसर होगा, वो नहीं बताएगी। वो ये जरूर बताएगी कि योगा ये, तो ये एक आपको पोर्ट्रे करा जाता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कैप्चर। बच्चा देख रहा है, टीन एज देख रहा है, 15-16 साल का बच्चा देख रहा है, वो समझेगा नहीं भाई इसी में सब कुछ है, क्योंकि उसमें जो हीरो हीरोइन है उनका उस पर इन्फ्लुएंस है, और जो हीरो हीरोइन है उनका ये इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स या जिस तरह की तंजीमें घूम रही है उनका पे इन्फ्लुएंस है। ये भी बताया कि जो योगा टीचर्स होते हैं वो ये दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत शांत है, लेकिन ज्यादातर उनमें डिप्रेशन में ही डूबे होते हैं। देखिए, अल्लाह ने इंसानों का नेचर ही ऐसा बनाया कि वो स्पिरिचुअली सुकून की तलाश में रहता है, और शैतान उस चीज को अच्छी तरह समझता है, और इसीलिए उसने इतने सारे शॉर्टकट बना दिए हैं। लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एंटिटीज से कांटेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि वो गॉड्स हैं, जबकि वो जिन्स होते हैं। इसीलिए उनके पास जो सुकून होता है वो भी टेम्पररी होता है। आप दुनिया भर के रिलीजन निकालो, सही, दुनिया भर के, आप नोट करना सबसे कम सुसाइड रेशो मुसलमानों में होगा। अच्छा, सुसाइड रेशो जो अब तुम बोलोगे कि मुसलमानों में आखिर 0.1 भी क्यों है, 0.1 की वजह ये कि ये वो लोग करते हैं जो दीन दुनिया से, नमाज रोजे से भी दूर होते हैं। ये वो लोग करते हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होते हैं, ये सिर्फ बाय नेम या बाय लेवल मुस्लिम होते हैं। तो जब आप तौहीद से हटोगे ना, फिर वो आप इनमें फंसोगे। आपको दुनिया में कोई फायदा देने के लिए नहीं बैठा हुआ, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को फायदा देने के लिए नहीं बैठा हुआ भाई। हर बंदा दूसरे की गाफ पे प्यास रख के काटने के लिए बैठा हुआ होता है। तो ये शैतान जो है, आपको मैं एक और चीज बता दूं भाई, ये इस्लाम हदीस में है कि दज्जाल जब आएगा दुनिया में, उस पे सबसे ज्यादा ईमान लाने वाली औरतें फीमेल जेंडर कहा गया है, क्योंकि मर्द फिर भी कहीं ना कहीं टेम्परामेंटली स्ट्रांग होता है। जो फीमेल है वो जब लग्जरी लाइफ या कंफर्ट ढूंढेगी, आप नोट करो, लड़कियां हमेशा कंफर्ट जोन के लिए अपने 6 साल के रिलेशन को प्यास काट के किसी शुगर डैडी के पास चली जाएगी।
लड़की जो फीमेल जो है वो कंफर्ट जोन ढूंढती है और शैतान यही कंफर्ट प्रोवाइड करवा के फिर अपने काम करवाएगा। और यही वजह है कि आज से 1400 साल पहले यह बात बता दी गई है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ईमान लाने वाली औरतें होगी। और उसमें यह नहीं बोला गया है कि काफिरों की होगी, उसमें बोला गया है सबकी, इंक्लूडिंग मुसलमान भी। अल्लाह ने कुरान में कहा, और हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा तो बिलाशुबा उसकी जिंदगी में तंगी ही रहेगी और हम उसे बरोज कयामत अंधा करके उठाएंगे। और जो लोग ईमान लाए उनका दिल अल्लाह ताला के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह ताला के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। तो अल्लाह ने हमें नेचुरली ऐसा बनाया है ताकि हम चीजों को सीखें और जो भी हमारी लाइफ। और अब आप बोलोगे कि अगर कोई नॉन मुस्लिम के दिमाग में बात आ रही है कि फिर जब अल्लाह ने ही दुनिया बनाई है तो शैतान को क्यों नहीं खत्म करा या इन ताकतों को। दरअसल आप इस दुनिया में आए हो टेस्टिंग के लिए भाई। देखो, आदम ईव ह्यूमन बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को, लेकिन गलती करी ना उन्होंने। देखो, उनको तो डायरेक्ट जन्नत में उतारा था, गलती करी ना। देखो, इंसान टेस्टिंग के लिए ही पैदा हुआ है। हम यहाँ अच्छा काम करेंगे तो आगे भी अच्छा जाएंगे, हम यहाँ गंदा काम करेंगे तो हम आगे भी जलेंगे। तो ये टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है। लाइफ जो है टेस्टिंग का है कि टेस्ट हो रहा है आपका के अंदर डिप्रेशन है और जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसका डट के सामना करें, ना कि कावर्ड की तरह उससे भागें, उससे छिपे और ऐसा जरिया तलाश करें। आप नोट करो, ये जो खुदकुशी करते हैं ये कौन लोग होते हैं? ये कौन लोग होते हैं? दरअसल ये लाइफ में सब कुछ सरेंडर करते हुए आए होते हैं। इनसे फाइट बैक का ऑप्शन इस वजह से नहीं होता, ये शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं। इन्होंने कंफर्ट लेने के लिए शैतानी पूजा करना शुरू कर दी, कुछ टाइम का कंफर्ट मिला तो ये कंफर्ट लेने के लिए फिर ये आखिरी रास्ता अपनाते अपने आप को मारने का, क्यों? ताकि हम इस दुनिया से, ये डेली के दर्द से दूर हो जाए। तो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है जो प्रैक्टिस करता है इस्लाम की, आप नोट करना, वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा। या जिसको पता भी हो, जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिसिंग करता हो, वो भी नहीं करेगा। तो ये फर्क है दुनिया के। इस्लाम में सबसे ज्यादा जो दुनिया कन्वर्ट होती है, कितने ऐसे मैंने इन्फ्लुएंसर देखे, यूट्यूब भरा पड़ा है, जापान के अंदर डिप्रेशन से लोग खुदकुशियां करते थे। आज जापान जैसी कंट्री में इस्लाम राइज हो रहा है और उनमें आधे से ज्यादा लोगों के जब इंटरव्यू लिए गए, एक चैनल था 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें बताया गया है कि हम अंदर से ऐसा हुआ कि न्यू बॉर्न हुए, वो जो डिप्रेशन थे पुराने सारे चले गए। क्योंकि जब आप पूरे नापाक रहोगे और मतलब दीन दुनिया सबसे दूर रहोगे तो फिर आप पे इसी तरह के लोग कैप्चर करेंगे, शैतानी टाइप के। अगर आपको याद हो या अगर आपको पता हो कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल को सबसे ज्यादा जो जीन अटैक करते हैं वो फीमेल पे क्यों करते हैं? अब यहाँ तो जेंडर इक्वलिटी भाई, यहाँ पे तो आम इंसान को तो जेल में नहीं डाल सकते। एक इंसान तो जीन बन के औरत में नहीं जा रहा। दरअसल जब वो नापाक होती है तो वो सारी चीजों से दूर हुई भी होती है पीरियड्स के टाइम पे। तो पीरियड्स के टाइम पे जब भी औरत को बोला गया कि ज्यादातर अपने घर पे ही रहो और आगे पीछे ना जाओ, क्योंकि शैतानी जो ये जीन या जो भी शैतानी चीजें होती है वो आप पे अटैक करेगी। और हर रिलीजन में पीरियड्स वाली औरत को एक मतलब प्रिकॉशन बताई गई है। लेकिन ये योगा वाला ग्रुप है, ये अपने आप को बोलता है मैं हूँ फन्ने खान। फिर एंड में यही होता है भाई साहब कि जब तुम इन चीजों से हटोगे और जाओगे शिव के पास, फिर आप एक ना एक दिन अपने आप को खुद मारोगे डिप्रेशन से। खुद को सुकून पाने का, जो कि डिमोनिक वर्ल्ड में जाता है, जो आपको और डिप्रेशन में डाल देता है। तो वो कोई सुकून नहीं है, टेम्परेरी। दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है। खैर, अल्लाह ताला हमको सोचने समझने की तौफीक दे। आमीन।